विश्वास मेरा सब घट गया है। इसलिए प्रेमियों, नौ दुर्गा का मतलब ये नहीं है कि तुमने नौ कन्या बुला के और खिला दिया तो सब कुछ काम हो गया। उनको देवी स्वरूपा मान के, और जो भ्रूण हत्या करते हैं, कन्याओं को मारते हैं, उनको तो कन्या करने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको तो कम से कम जो कन्या करते हैं ना, नौ दुर्गों में बुला के, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनने अपनी बच्ची को ही मरवा दिया, भ्रूण हत्या करवा दी, तो उनको कन्या भोज कराना ही नहीं चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, कन्याओं को मत मारो, उनको मारोगे तो परमात्मा कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि वही तो माँ दुर्गा, उनका रूप रखा गया। अगर कन्या ना होती तो माता कहाँ से आती? ये बताओ। अगर स्त्री नहीं होती तो ये बताइए कि राम भगवान कहाँ से आते और कृष्ण भगवान कहाँ से आते? कहा गया है कि नारी निंदा मत करो और नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। तो बताइए, नारी क्या है? जननी। कहा गया है कि जननी जने तो भक्तजन और कह दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांध रहे नहीं गंवावे दूर। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या है? अच्छे संस्कारवान बच्चे बनाओ। आजकल पता है, लड़के लड़कियों में भेद तो नहीं समझा जा रहा है, लेकिन वो भेद अभी खत्म भी नहीं हुआ है। बच्चे तुम्हारे रात में आ रहे हैं तो तुम ये नहीं पूछ रहे बेटा तू 12 बजे तक कहाँ रहा, लेकिन लड़की अगर 12 बजे घर में आए तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता है। तो बताइए, लड़कों को भी तो कुछ बंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई, जो भी चीज निरंकुश रहेगी वो बेकार हो जाएगी। अंकुश हर चीज पे जरूरी है। जैसे बच्चियों पे जरूरी है, ऐसे बच्चों पे भी जरूरी है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम क्या करोगे? इसलिए प्रेमियों, जो लेडीजें हैं बेचारी रोती, तमाम माता बहनें हमसे कहती, बहन जी मैं अपने बच्चे से बहुत परेशान। क्या कर रहा है? बहन जी गाली देता है, शराब पी के आता है, मारता है, उसके मारे हम कोई चीज नहीं रख पाते, चुरा ले जाता है। बताइए, घर में डकैत बैठे हैं, तुम क्या ताला डालोगे? तुम कहते हो ताला डाल के जाना, कोई चोरी नहीं कर ले जाए। अब जब चोर घर में बैठा तो तुम कहां से ताला डाल के उसको बचाओगे? ये बताओ। तो किस चीज की कमी है? ध्रुव और प्रहलाद की माँ ने क्या सिखाया था कि 5 साल की उम्र में तपस्या करने चले गए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। लेकिन आज हम अपने बच्चों को थोड़े से संस्कार नहीं दे पा रहे। संस्कार विहीन बच्चे हो गए, जो आवारागर्दी करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग से हमको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, और शिक्षा नहीं ली तो सत्संग में आना भी नहीं चाहिए। आपको सत्य बात बताएं, अगर हमने शिक्षा नहीं ली तो हमको सत्संग में नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, भगवान राम ने भी अपने माता पिता का सम्मान किया, तो हमको भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करो। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरुनावे माथा। भगवान राम भी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद मिलता था, उससे उनका आगे का विकास होता था। आजकल के बच्चे संस्कार लेने नहीं जाते, माता पिता के सामने झुकने नहीं जाते। तो प्रेमियों, समय अब हो गया है, तो क्या है, आज राजू भाई ने बड़े भाव से सत्संग कराया। देखो, आपको हम सत्य बात बताएं, सत्संग केवल भाव पर टिका है। ये एक खंभा भाव का है, और जिसके पास ये खंभा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जो प्रेमी भाव के खंभे पे बैठा हुआ है, परमात्मा उसकी पुकार को जरूर सुनता है, उसकी पुकार को जरूर सुनता है। और जिसके पास भाव नहीं है उसका सब कुछ करना बेकार हो जाता। हम लोग कई जगह सत्संगों में जाते हैं, खूब भीड़ हो जाती है, लेकिन रौनक नहीं आती। रौनक काहे नहीं आई भैया? उसको बुलाओ जिसने सत्संग कराया, और उसका जब चेहरा देखा ऊपर से नीचे तक, बस समझ में आ गई कि इसीलिए रौनक नहीं आई। कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा सूना पड़ा है द्वारा, तेरा सूना पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने अपना अंतर मन संवारा ही नहीं, सुधारा नहीं, झाड़ू लगाई नहीं,
तो भगवान कैसे आएगा? तो प्रेमियों, भगवान केवल भाव का भूखा है। वो कहता हमें भंडारे की जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हें फल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तू बस एक बार मुझको भाव से बुला ले। भाव, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, पहनने को वस्त्र ना हो, खाने को भोजन ना हो, पर भाव भरा है तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं, वो विपत्ति में भी तुम्हारे साथ रहता है। सुदामा के पास क्या था? केवल भाव ही तो था, और भाव के ऊपर भगवान को उनके संग क्या क्या करना पड़ा। बताइए कि भक्ति हो तो सुदामा जैसी हो, और प्रेम हो तो कृष्ण जैसा हो। जब मिसाल दे दी गई है तो प्रेमियों, सुदामा का प्रेम देखिए कि इतनी परेशानी के बाद भी सुदामा ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा किसी से। 5-5 दिन बिना भोजन के बच्चे बैठे रहे, लेकिन क्या कहा? बच्चों से कहते कि आज एकादशी है, कल 11 है। बच्चे कहते जी बताओ तुम्हारी 11 एकादशी कभी खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? मैं तो भूखों मरा जा रहा हूँ। लेकिन क्या कहें कि भोजन नहीं है घर में। तो प्रेमियों, एक बार भगवान ही भेष बदल के और उसके पास आए, उनके घर में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो पत्नी कहने लगी कि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। बोले कैसा सूतक लगा हुआ है? कोई मर गया? बोले मरा कोई नहीं है। तो बोले बच्चा हुआ? बोले बच्चा भी नहीं हुआ है। बोले हमारे यहाँ गरीबी का सूतक लगा हुआ, मेरे यहाँ गरीबी का सूतक लगा हुआ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। तो बोले मैंने सुना है, अब भगवान ही बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि सुदामा जी के एक मित्र है कृष्ण, वो द्वारकापुरी में रहते हैं। तो बोले उनके पास क्यों नहीं चले जाते? उनसे कह देना कि वहां चले जाए, एक बार उनसे मिल तो ले। अब पत्नी तो पत्नी होती है। जब वो आए सुदामा जी भजन करके, साधना करके, तो कहने लगी एक आज महात्मा जी आए थे और वो कह रहे कि तुम्हारे कोई मित्र हैं सुदामा जी, वो कृष्ण भगवान? तो बोले हाँ है। तो कौन ने बताया तुमको? अरे बोले एक बाबा जी आए थे, वो बता के गए हैं। तो तुम ऐसा ना करो, उनसे मिले हो जाके एक बार। तो भैया क्या हुआ? वो कहने लगे कि नहीं मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं तो यहीं से याद करता हूँ उनकी। अरे बोले एक बार मिल लो, मिलना अच्छा रहता। तो बोले मैं जाऊं तो क्या लेके जाऊं उनके पास, क्योंकि परमात्मा के दरबार में खाली नहीं आना चाहिए। या तो एक फूल ही लाके मंच पे चढ़ा दो, या तो कोई फल फूल कुछ चढ़ा दो, तभी वहां पे मत्था टेकना चाहिए। नियम तो ये बनाया गया। तो प्रेमियों क्या हुआ? वो बोली मैं व्यवस्था तुम्हारी कर दूंगी। अब वो गई तो 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग ले। अब बांधने को कपड़ा नहीं, बताइए कैसी गरीबी कि बांधने को कपड़ा नहीं। तो उसने एक फटा रुमाल था पड़ा था, तो गंदा संदा उसमें बांध दिया। अब भैया चले, अब चलते गए। अब नदी आ गई बीच में, तो कहने लगे कि नदी आ गई, पैसा है नहीं पास में, अब हम पार कैसे जाएं? तब तक पता क्या हुआ? भगवान खुद ही नाव लेके वहां पे आ गए। कहने लगे कोई पार जाना चाह रहा है क्या? तो बोले पार तो जाना चाह रहे, पैसा तो है नहीं, तुम खाली पार लगा दोगे क्या ऐसे ही? तो बोले जिनके पास कुछ होता है उनको मैं पार नहीं ले जाता हूँ, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको मैं पार ले जाता हूँ। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों क्या हुआ? अब उनको उसी नाव में बैठाला और ले जाके पार लगा दिया। अब वहां से गायब हो गए। कहने लगे हमको वहां कृष्ण भगवान के यहाँ जाना है, अपने दोस्त के यहाँ, और अभी रास्ता बहुत लंबा है, क्या करें? अब पैरों में तो खून टपक रहा था, चप्पल थी नहीं, कांटे लग गए थे। अब प्रेमियों भगवान ने क्या किया कि जैसे इन्होंने यहाँ सोचा और परमात्मा ने ले जाके वहां पे उनके अपने वहीं पे खड़ा कर दिया, जाके द्वारकापुरी में खड़ा कर दिया जाके। आप प्रेमियों जब वहां पहुंचे बोले मैं यहाँ कैसे आ गया? तो बोले मुझे क्या मालूम तुम कैसे आ गए, तुमने सोचा और तुम आ गए। अब देखिए प्रेमियों, जब वहां पहुंचे तो भगवान ने क्या किया कि भगवान जो होता है भक्त के बस में हो जाता है। अब जैसे उन्होंने सुदामा जी के पैर देखे, ऊपर से नीचे तक सब स्थिति देखी, तो भगवान रो पड़े।
भगवान रोने लगे। अब क्या हुआ, अब वो परात का पानी तो धरा रह गया और आंसुओं से उनके चरणों को धुलाया भगवान ने। और एक कांटा ऐसा लगा तो जब वो निकले नहीं तो भगवान ने अपने मुंह से उनके पैरों में मुंह लगा के उसको खींच दिया। बताइए, प्रेम की पराकाष्ठा को परमात्मा ने पार कर दिया। अब प्रेमियों क्या हुआ, अब बैठे जब तो भगवान को सोच रहे, कह रहे इतना बड़ा समय ना क्या करें, मेरी इतना दाल गलने वाली नहीं। बोले अरे शादी वादी कर ली क्या? बोले शादी तो हो गई, 5 बच्चे भी हैं। बोले अच्छा, तो बोले भाभी ने कुछ दिया भी तो होगा? अरे बोले कुछ नहीं दिया है। हाथ वो करने लगे, बोले बेइज्जती हो जाएगी। अब प्रेमियों जैसे उन्होंने झपट्टा मार के जैसे दोस्त थे खेलते थे ऐसे छीन लिया और जैसे वो मुट्ठी चावल की खाई तो देखिए खाते खाते क्या दशा हुई वहां कि वहां तो द्वारकापुरी, वहां तो सुदामा पुरी बन के खड़ी हो गई। बताइए, उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया कि सब कुछ इनको दे दोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो प्रेमियों 2 मुट्ठी यानी 3 मुट्ठी चावल खाए उन्होंने तो चौथे पे तो उन्हें रोक लिया। लेकिन पता है जब यहाँ से गए, जब देखी वहां तो उनकी झोपड़ी भी गायब। कहने लगे यहाँ आने का परिणाम यही हुआ कि झोपड़ी भी गायब हो गई मेरी। बोले मैंने मना किया था मुझको मत भेज, इसका नतीजा क्या निकला कि छोटी मोटी झोपड़ी थी वो भी मेरी चली गई। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। कि झोपड़िया मेरी कितनी गई रे, ओ मोहन कब को बैर निकारो। झोपड़िया मेरी कितनी गई रे, ओ मोहन कब को बैर निकाल। कहाँ पे गई मेरी कपिला गैया, कहाँ पे गई मेरी कपिला गैया। झोपड़िया मेरी कितनी गई रे, ओ मोहन कब को बैर निकाल। कहने लगी मेरी झोपड़ी कहाँ गई है मोहन, तुमने मेरे कौन से जन्म को बैर निकाल लिया। तो सबने कहा भैया ये तुम्हारी झोपड़ी तो गायब हो गई, यहाँ तो महल खड़े हो गए, यहाँ पे महल खड़े हो गए। बोले बताओ, हमने तो सोचा मुझको कुछ दिया नहीं भगवान ने, और इतना कुछ दिया कि मेरी बूढ़ी औरत जिसको महीना महीना 2-2 महीना भोजन नहीं मिला वो जवान हो गई। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने घूम रहे और मेरे इतने सुंदर महल सोने के बन गए और मैंने तो इनके ऊपर जाने कितने लांछन लगा दिए। ऐसे प्रेमियों हमारे साथ भी गुरु महाराज ने किया है, हम लोगों के साथ भी गुरु महाराज ने किया है। लोग पता है फुटपाथ पे डले थे, एक टाइम खाने की रोटी नहीं थी, तमाम बीमारियां घर में घुस गई थी जिनका इलाज करने की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने बीमारी भी हटा दी और खाने 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था भी कर दी और घर मकान की भी व्यवस्था कर दी। तो प्रेमियों जब कृष्ण भगवान सुदामा को दे सकते हैं तो क्या हमारे गुरु महाराज हम लोगों को नहीं दे सकते हैं? अगर मेरा विश्वास दृढ़ नहीं है तो हमको गुरु की भक्ति करनी भी नहीं चाहिए। अगर मेरा विश्वास गुरु के लिए दृढ़ नहीं है तो हमको गुरु की भक्ति करना भी नहीं चाहिए। प्रेमियों ऐसा गुरु, ऐसा समर्थ पिता इस संसार में आ गया है और कह रहा बच्चों तुमको क्या लेना है वो मांग लो और ले लो, भजन कर लो, चलो मेरे साथ। ऐसे समर्थ गुरु पे हम विश्वास नहीं कर पाए, मेरी जिंदगी को धिक्कार है। तो प्रेमियों जिसके पास कुछ नहीं था उसने सब कुछ दिया और हमारे अंदर सबके अंदर परमात्मा ने धीरे धीरे भाव भक्ति पैदा करी और यही भाव भक्ति ले जाके एक दिन हमको सतलोक पहुंचा देगी। प्रेमियों धीरे धीरे कहते नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सीते 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। उस समय जब आएगा प्रेमियों तो तमाम प्रेमियों ने ऐसी भक्ति की है, ऐसी सेवा की है तो गुरु महाराज उसका फल जरूर देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों उसमें से एक भक्त राजू बैठा है। प्रेमियों हम लोग घर में भी चर्चा करते हैं कि भक्ति भाव में बहुत अग्रणी है, क्योंकि आने जाने वालों की भीड़ तो बहुत होती है, मेले में बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन बिरला ही कोई के अंदर परमात्मा ऐसी चीज जानता है। हम कहते हैं परम पिता परमात्मा सबके अंदर जितने भी प्रेमी बैठे हैं
सबके अंदर वो भाव भक्ति का बीज डाल दो जिसकी जरूरत है। और जो हमारे अंदर कूड़ा करकट जो खरपतवार इकट्ठा हो गया है उसको मालिक जला दो, भाव भक्ति पैदा हो जाए और जिससे हम आपकी गुणगान करके आपकी सेवा करके इस दुनिया से निकल जाएं। नहीं तो पता नहीं कितना युग बीत गया इस दुनिया में फंसे फंसे, और अब की बार भी अगर दया नहीं मेहर नहीं हुई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और फिर हम वही बार बार जन्मना और बार बार मरना, यही जिंदगी का सर्किल चलता रहेगा तो हमको शांति कम मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु को दिन और रात मनाओ, अपने मालिक से विनती और प्रार्थना करो, बस मालिक से यही कहो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे मालिक इतना दिया है कि हम तेरे शुक्रिया को अदा भी नहीं कर सकते। हम पता है इसमें तमाम प्रेमी ऐसे बैठे जो मथुरा जाने का किराया भी नहीं रहता, दूसरे से किराया लेके जाते थे। आज मालिक ने उन पे ऐसी दया कृपा करी कि माला माल कर दिया, लेकिन मालिक से यही अर्जी है कि पैसे से माला माल किया तो किया, अपनी दया से माया माल कर देना माला माल, तब हमारे ऊपर धन, तब हम समझेंगे कि मेरे ऊपर भरपूर दया मालिक की हुई है। तो प्रेमियों, अगर मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकला हो तो हमको अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना और बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, यही मानव धर्म है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, सत्संगी के यही लक्षण होते हैं प्रेमियों। और कटुता को त्याग दो। जब तुमको दूसरे की कर्कश आवाज अच्छी नहीं लगती है तो तुमको दूसरे को तुम्हारी आवाज कैसे अच्छी लगेगी, पहले ये देखो। किसी से कटुता भरी बात मत बोलो, जब मुंह से बोलो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े ऐसी बात बोलो प्रेमियों। 2 दिन का मेला है, चले जाओगे यहाँ से तो अच्छाई और बुराई की लोग बात पीछे से चर्चा करते हैं। अगर अच्छाई करके जाओगे तो तुम्हारे लिए लोग कम से कम 13 दिन तक तो रोएंगे, और तुमने कटुता भरा व्यवहार किया तो 13 दिन की कौन कहे कि 13 मिनट तक उनकी तुम्हारी चर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिल मिल के रहो। ये मेला है और मेले में जब जिसका स्टेशन आएगा आदमी वहीं पे उतर लेगा, क्योंकि जैसे कहा गया है कि जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें श्वासों का सब खेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। कभी पैसेंजर कभी मेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, इसमें सांसों का सब खेल है। जब तक सांसें हैं तभी तक आप मेरा नाम ले रहे हैं, और सांसें टूटते ही मेरा नाम पता क्या पड़ जाएगा? मिट्टी। मिट्टी पड़ जाएगा नाम, इसका एक नाम मिट्टी भी है, ये ध्यान रखना। इसलिए मिट्टी बनने से पहले इसमें बैठ के साधना कर लो, भजन कर लो और अपने देश चलो। यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ अगर कुछ होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, अगर यहाँ रहने का प्रावधान होता तो यहाँ छोड़ के क्यों जाते। इसलिए जितना जिसका समय रुकेगा उसके बाद में पंछी उड़ जाएगा पिंजड़े से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो कुछ मेरी वाणी से अगर गलत शब्द निकला है तो अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। बोलिए प्रेम से जय।